अब आगे मिहिर वहां से श्रेया को ढूंढने के लिए निकल जाता। वहीं उसके जाते ही रीति भी अपनी जगह से उठती है और अपने कपड़ों को पहनती है और वह नीचे आ जाती है। जब वह नीचे आती है तो उसको दादाजी हाल में बैठे हुए दिखाई देते हैं। जब वह उनके पास आती है तो वह दिखती है दादाजी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। ये देखकर वह काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वह उनके पास बैठकर उनके आंसू को साफ करने लगती है और कहती है, दादाजी क्या हुआ, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं। दादाजी जल्दी से अपनी आंखों से गिर गए आंसू को साफ करते हैं और कहते हैं, रीति बेटा श्रेया कहीं नहीं मिल रही है। रीति जब ये सुनती है तो वह भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या वो कहाँ चली है। दादाजी कहते हैं, पता नहीं बेटा वह कहाँ चली गई है अचानक से ही। मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं वह कुछ कर ना ले। रीति दादाजी को हक कर लेती है और कहती है, दादाजी आप चिंता मत करिए, वो आप जाएगी, वो कहीं दूर नहीं गई होगी, वह जल्दी ही आ जाएंगी। दादाजी कहते हैं, हाँ ऐसा ही हो तो ठीक है। रीति उसके हाथों को पकड़ के उनके बगल में बैठ जाती और कहती है, आप चिंता मत करिए, वो आ जाएंगी और आपको पता है वह तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वह कहीं नहीं घूमेगी। तभी वहां पर मोहित और उसकी वाइफ पिया भी वहां पर आ जाते हैं। जब दादाजी वहां पर मोहित को देखते हैं तो वह जल्दी से अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मोहित बेटा मुझे बताओ वह तुम्हें मिली क्या। मोहित दादाजी को हक करते हुए कहता है, दादाजी चिंता मत करिए वो मिल जाएगी। मिहिर गया है उसको ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी तरफ मिहिर बहुत फास्टली कार ड्राइव कर रहा था और वह कुछ टाइम में बॉडीगार्ड्स के पास पहुंच जाता है। जब बॉडीगार्ड उसको वहां पर देखते हैं तो वह सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मिहिर कार से बाहर निकलता है और अपनी गन अपने पास से निकालकर उन बॉडीगार्ड्स की तरह पॉइंट करते हुए कहता है, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना लेट बताने की। तुम सबको पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। एक बॉडीगार्ड करते हुए कहता है, सॉरी सर हमें माफ कर दीजिएगा, वो हमारे आगे ही थी लेकिन फिर अचानक से न जाने वह कहाँ गायब हो गई। मिहिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, अगर 10 मिनट के अंदर मुझे मेरी बहन नहीं मिली तो एक एक करके मैं तुम सबको देख लेना मैं क्या करूँगा। वो गार्ड्स डरते हुए बोलते हैं, जोड़ा आई एम सॉरी सर, हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम ढूंढ रहे हैं उन्हें। मिहिर बोलता है, ढूंढो उसे जल्दी जाकर। ये बोलकर मिहिर गुस्से में कार में बैठ जाता है और श्रेया को ढूंढने लगता है। मिहिर बहुत परेशान हो चुका था। पूरे शहर में मिहिर के कहने पर सब लोग श्रेया को ढूंढ रहे थे लेकिन किसी को भी श्रेया का कोई पता नहीं चल रहा था। और वहीं दूसरी तरफ हम राजपूत मैशन को देखते हैं। राजपूत मैशन के अंदर दादाजी बार बार गेट की ओर देखते जा रहे थे कि कब श्रेया मिहिर के साथ घर आएगी, क्योंकि वो बहुत डर चुके थे। एक बार उनकी श्रेया के साथ बहुत गलत हो चुका था और दूसरी बार अगर कुछ भी हो गया तो शायद वो अपनी श्रेया को ही खो देंगे। ये सोचकर ही दादाजी पूरी तरह से कांप उठते हैं और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। मोहित और पिया दोनों ही दादाजी के पास आते हैं और बोलते हैं, दादाजी प्लीज आप रोइए मत, वो जल्दी ही घर आ जाएंगी, मैं अभी मिहिर को कॉल करता हूँ। ये बोलकर जल्दी से मोहित मिहिर को कॉल लगाता है। मिहिर कार में था और वो श्रेया को इधर उधर ढूंढ रहा था और बहुत ही तेजी से कार ड्राइव कर रहा था। मिहिर को तभी अपने फ़ोन की रिंगटोन सुनाई देती है। वो देखता है तो उसका फ़ोन सीट पर गिरा हुआ था। वो फ़ोन को लेता है और ब्लूटूथ से कनेक्ट करता है और बोलता है, हेलो। मोहित कहता है, मिहिर क्या श्रेया मिली। मिहिर कहता है, नहीं, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे उनका कोई पता नहीं चल रहा है, ना जाने वो कहाँ चली गई हैं। मोहित कहता है, प्लीज़ यहाँ पर दादाजी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, प्लीज़ उसके जल्दी मिलते ही हमें कॉल कर देना। मिहिर बोलता है, हाँ, और कॉल कट कर देता है। दादाजी वहीं खड़े हुए थे और वह सब सुन रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा अब कमज़ोर हो गए थे, उन्हें चक्कर आने लगे। तभी मोहित उन्हें पकड़ लेता और बोलता, दादाजी प्लीज़ बैठ जाए, वो आ जाएंगी घर पर। वो दोनों पकड़कर दादाजी को सोफे पर बिठा देते हैं और डॉक्टर को कॉल कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिहिर सब जगह ढूंढ रहा था लेकिन श्रेया का कोई भी अता पता नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। श्रेया उसी हॉस्पिटल के एक ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ी थी। तभी एक डॉक्टर बाहर आता है और बोलता है, मैम अब वो बिल्कुल ठीक है लेकिन उन्हें बहुत ही गंभीर चोट लगी है, वो कब तक होश में आएंगे हमें नहीं पता। श्रेया उस डॉक्टर की ओर देखती है और कहती है, ठीक है, मैं अभी आती हूँ, आपकी हॉस्पिटल की जितने भी पेमेंट्स हैं मैं सभी कर दूंगी, आप चिंता मत करिए। डॉक्टर बोलता है, ठीक है मैम।
इसके बाद श्रेया वहां से एटीएम जाती है और पैसे लेकर हॉस्पिटल के काउंटर पर जमा करवाती है और कहती है, इनका जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से इलाज कीजिएगा, और अगर पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे इन नंबरों पर कॉल कर दीजिएगा, मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। रिसेप्शनिस्ट सिर हिलाती है और कार्ड ले लेती है। फिर डॉक्टर श्रेया को बताता है कि मरीज को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। श्रेया उस वार्ड के बाहर खड़ी होकर कांच से देखती है। अंदर रणधीर बेड पर लेटा हुआ था, हाथ पैरों पर पट्टियां बंधी थी। उसे देखकर श्रेया की आंखों से आंसू निकल जाते हैं, लेकिन वो तुरंत अपने आंसुओं को साफ कर लेती है और कहती है, मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई है। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं वही करता, लेकिन जो भी तुमने किया था उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और कार लेकर राजपूत मेंशन की ओर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद दादाजी सोफे पर बैठे हुए थे। रीति उनके पास थी और उन्हें मेडिसिन देते हुए कहती है, दादाजी प्लीज़ ये ले लीजिए और टेंशन मत लीजिए, आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। दादाजी दवा ले लेते हैं। तभी वहाँ श्रेया आ जाती है और कहती है, दादाजी क्या हुआ आपको? दादाजी जैसे ही श्रेया को देखते हैं तो जल्दी से खड़े होकर दौड़कर गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, मेरे बच्ची, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। श्रेया कहती है, सॉरी दादाजी, मैं बस ऐसे ही बाहर गई थी। दादाजी डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है मेहर पूरे शहर में तुम्हें ढूंढ रहा है। श्रेया उसकी बात सुनकर हो जाती है और बस दादाजी को गले लगाए रखती है। दादाजी फिर कहते हैं, अब जल्दी से मेहर को कॉल करो। श्रेया फ़ोन ऑन करती है और मेहर को कॉल लगाती है। जैसे ही कॉल उठती है मेहर घबरा कर कहता है, श्रेया तुम कहाँ हो? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। श्रेया कहती है, मैं घर पर हूँ, आप आ जाओ। मेहर तुरंत कार घुमाकर मैशन लौट आता है और गार्ड्स को डांटते हैं और कहता है, तुम सबको सज़ा मिलेगी। आधे घंटे बाद वो मैशन पहुंचता है और देखता है कि श्रेया दादाजी के पास बैठी हुई है। मेहर दौड़कर आता है और उसे गले लगाकर कहता है, तुमको नहीं पता मैं कितना डर गया था। श्रेया भी मेहर को हक करते हुए कहती है, सॉरी भाई। वो दोनों काफ़ी देर तक गले लगे रहते हैं। फिर मेहर पूछता है, तुम कहाँ चली गई थी? श्रेया झूठ बोलते हुए कहती है, अरे वो बस गार्डन में थोड़ी देर अकेले बैठने चली गई थी। वो हमारे घर से थोड़ी दूर पर जो गार्डन है वहीं पर। वो असली बात नहीं बताती है क्योंकि जानती थी कि मेहर गुस्सा करेगा। फिर श्रेया अपने कमरे की ओर चली जाती है और मेहर सोफे पर बैठ जाता है। अब आगे श्रेया के जाने के बाद मेहर वही हॉल के सोफे पर बैठ जाता है और फिर अपने दादाजी की तरफ देखते हुए कहता है, दादाजी रीति कहाँ है? तभी रीति सामने आते हुए कहती है, मैं यहाँ हूँ। मेहर उस ओर देखता है जहाँ पर रीति खड़ी थी और उसके हाथ में ट्रे थी और उसमें कुछ कॉफ़ी के ग्लास थे। रीति मेहर के पास आती है और कहती है, वो मैं को कॉफ़ी बनाने के लिए गई थी। मेहर देखता है और बोलता है, ओह अच्छा। इसके बाद रीति सबको कॉफ़ी देती है और वहीं बैठ जाती है। वही सब लोग कॉफ़ी पीते हुए आपस में बातें करने लगते हैं और रीति चुपचाप बैठकर उन लोगों की बातों को सुनने लगती है। तभी मोहित कहता है, मेहर तुम अमेरिका आज नाइट को जाओगे या फिर मॉर्निंग को, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए फ़्लाइट को बुक करवा देता हूँ। रीति जब ये सुनती है तब वो मेहर की ओर देखने लगती है क्योंकि वह शॉक हो गई थी इस बात को सुनकर। वही मेहर मोहित के बात का जवाब देते हुए कहता है, मैं मॉर्निंग को जाऊंगा तो मेरी मॉर्निंग की फ़्लाइट को बुक करवा दो। मोहित बोलता है ठीक है, और फिर वो पिया के साथ वहाँ से अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। वही उसके जाने के बाद दादाजी कहते हैं, मेहर बेटा तुम अमेरिका जा रहे हो? मेहर अपने दादाजी की ओर देखते हुए कहता है, हाँ दादाजी, वो मुझे कुछ काम है तो मैं 10 दिनों के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। रीति जब 10 दिन सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मेहर का इस वक्त रीति पर कोई ध्यान नहीं था। वही रीति जल्दी से वहाँ से उठती है और वहाँ से भाग जाती है। दादाजी कहते हैं, ठीक है अपना ध्यान रखना। वही मेहर की तभी नजरें रीति पर जाती है और वह कहता है, री क्या हुआ? लेकिन रीति तब तक वहाँ से जा चुकी थी। मेहर फिर अपने दादाजी की तरफ देखता है और कहता है, दादाजी मैं अभी आता हूँ। इसके बाद वह जल्दी से वहाँ से उठकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है और रूम का डोर ओपन करता है और अंदर जाता है तो देखता है कि रीति बेड पर बैठी हुई थी और रोए जा रही थी। मेहर जब रीति को ऐसे देखता है तो वो भागकर उसके पास जाता है और बोलता है, री क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रीति अपना चेहरा ऊपर उठाकर मेहर की ओर देखती है। मेहर तुरंत उसे हक कर लेता है और कहता है, रीति क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? कुछ हुआ है क्या?
रीति मिहिर को कसकर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मिहिर चौंक कर बोलता है, अरे रीति, मैं तो बस 10 दिनों के लिए जा रहा हूँ, और किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। रीति रोते हुए कहती है, नहीं, आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, आप वापस नहीं आओगे। मिहिर उसे और कसकर हक कर लेता है और धीरे से बोलता है, नहीं रीति, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मुझे ऑफिस का काम है, सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। रीति कहती है, नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आप रीति को छोड़कर चले जाओगे। मिहिर उसकी बात सुनकर उसको कंफर्टेबल कराता है, उसे अच्छे से अपनी गोद में लेता है और बेड पर लेट जाता है और बोलता है, रीति, मैं काम की वजह से जा रहा हूँ और किसने कहा मैं वापस नहीं आऊंगा। माँ, रीति कहती है, नहीं, अब जब वापस आओगे तो आप मुझसे नफरत करोगे। डैड भी चले गए थे और जब वापस आए तो उन्होंने मुझे अपनाने से ही मना कर दिया, उन्होंने मुझसे नफरत की। नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप भी मुझसे नफरत करें, आप भी मुझे डैड की तरह छोड़ के चले जाएं। मिहिर जब ये सुनता है तब वो रीति को कसकर गले लगा लेता है और बोलता है, रीति, ऐसा क्यों सोच रही हो, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरी तरफ देखो। रीति मिहिर की ओर देखती है। रीति की आंखों में बहुत बड़े बड़े आंसू थे। मिहिर रीति के गिर रहे बड़े बड़े आंसुओं को वाइप करता और बोलता है, रीति, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मुझे काम है इसीलिए मैं जा रहा हूँ, और मैं ज़रूर वापस आऊँगा। मैं बिल्कुल भी तुम्हारे डैड जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। रीति उसके आंसुओं के साथ साथ अपने दर्द भी बहा देती है। फिर धीरे धीरे मिहिर की बाहों में शांत हो जाती है और रोते रोते सो जाती है। मिहिर हल्की सी स्माइल करता है, उसे अच्छी से लेटाता है, उसके माथे पर किस करता है और उसके गालों पर बचे हुए आंसुओं को साफ करता है। फिर उसे ब्लैंकेट से ढककर बाहर आ जाता है। नीचे आने के बाद वो देखता है कि उसके दादाजी वहीं बैठे हुए थे। मिहिर बोलता है, दादाजी, आप ठीक हैं? दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तभी मेड आती है और बोलती है, सर, खाना तैयार है। दादाजी कहते हैं, अच्छा ठीक है। मिहिर, रीति कहाँ है? मिहिर बोलता है, दादाजी, वो सो गई है, शायद बहुत थक गई थी, कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में खाना खिला दूंगा। दादाजी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर आते हैं और अच्छे से डिनर करते हैं। इसके बाद डिनर कंप्लीट होने के बाद मिहिर अपने दादाजी की ओर देखता है और बोलता है, दादाजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दादाजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मिहिर दादाजी के साथ स्टडी रूम में चला जाता है। अब हम श्रेया को देखते हैं। खाना खा लेने के बाद श्रेया भी टेबल से उठ जाती है और अपने रूम के अंदर आ जाती है और अपने बेड पर बैठ जाती है और सोचने लगती है, अगर रणधीर वहाँ टाइम पर नहीं आता तो शायद आज वो जिंदा भी नहीं बची होती। श्रेया फिर अपने टमी को हक करती है और कहती है, बेबी, मैं तुम्हें खो देती आज, वो भी मेरी गलती की वजह से। आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ़ करना। तुम्हारी मम्मा बहुत बुरी है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही अच्छे से। और श्रेया की आंखों से आंसू आने लगते हैं। अब हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जब श्रेया उन सभी गार्ड्स को वहां से चकमा देने के बाद अपनी गाड़ी को एक जगह रोकती है। वहां एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पार्क था। श्रेया अपनी कार से बाहर निकलती है और वह देखती है तो वो पार्क रोड के दूसरी साइड में था। श्रेया रोड को क्रॉस करके वहां से जा ही रही थी, लेकिन तभी अचानक से एक कार उनके सामने से बहुत ही स्पीड से गुजरती है। तभी कोई उन्हें धक्का दे देता है और वह पसंद खुद उस कार के सामने आ जाता है। जब श्रेया देखती है तब वह शॉक हो जाती है। वह खुद नीचे सड़क पर गिरे हुए थी और दूसरी साइड में वह पसंद था। श्रेया ये देखकर घबरा जाती है और वह भागते हुए उसे इंसान की तरफ जाती है जो इंसान नीचे जमीन पर घायल होकर गिरा हुआ था। और जब वह उसे इंसान के पास आकर उसे देखते हैं तो वह इंसान कोई और नहीं रणधीर था, और वह सड़क पर गिरा हुआ था। उसकी हेड से खून निकल रहा था और बहुत बुरी कंडीशन में था। तभी वहां पर काफी सारे लोग आ जाते हैं जो पार्क में थे, और कुछ लोग जो गाड़ियों को चला रहे थे वह भी बाहर निकल कर आते हैं और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। कुछ देर के बाद एम्बुलेंस आती है और रणधीर को वहां से लेकर चली जाती है। श्रेया बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुकी थी क्योंकि वह इतने डर गई थी। अगर वह कार उन्हें हिट कर देती तो क्या होता। वो जल्दी से अपने पेट को हक कर लेती है और रोने लगती है। तभी कुछ लोग आते हैं और उसे संभालते हैं। श्रेया कुछ देर बाद जाकर शांत होती है और फिर वह रणधीर के बारे में पूछती है कि जिस इंसान को कार ने हिट किया था उस पसंद को वो कहाँ लेकर गए हैं। तो वह बता देते हैं कि वो उन्हें कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। श्रेया फिर अपनी कार में बैठती है और ड्राइव करते हुए उस हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं।
श्रेया ये सब याद करके रोए जाती और उसने अपने टमी को हक किया हुआ था और वह बार बार एक ही चीज़ बोल रही थी, मैं बहुत बुरी मम्मा हूँ। आई एम सॉरी मेरे बच्चा, मैंने तुम्हें हट कर दिया। अगर वह कार मुझे हिट कर जाती तो शायद हम दोनों ही नहीं बच पाते। ये सोचकर ही श्रेया घबरा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ मिहिर जब अपने बेडरूम में आता है तो देखता है कि रीति अभी भी आराम से सोए हुई है। मिहिर फिर अपनी कुछ क्लोथ लेता है, चेंज करता है और वापस आता है और रीति को हक करते हुए सो जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग होते ही श्रेया का फ़ोन रिंग करने लगता है। श्रेया जब देखती है कि उनका फ़ोन रिंग कर रहा है तो जल्दी से वो अपना फ़ोन निकालती है और देखती है तो कॉल किसी हॉस्पिटल से था। ये देखकर जल्दी से वो उठ जाती है और फ़ोन को पिक करती है और कहती है, हेलो। दूसरी ओर से एक लड़की बोलती है, मैम आपने कल जिस पेशेंट के लिए पैसे दिए थे वह होश में आ चुका है लेकिन वह बहुत बुरी तरह से बिहेव कर रहा है। मैम हमें संभालना उसके लिए मुश्किल हो गया है। हम कल रात से उन्हें संभाल रहे हैं लेकिन वह हमारे बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रहे हैं। वो बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहे हैं और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। श्रेया जब ये सुनती है तब कहती है, क्या? वो डॉक्टर बोलती है, हाँ मैम प्लीज़ आप जल्दी आ जाए यहाँ पर। श्रेया कहती है, ठीक है मैं आ रही हूँ। ये बोलकर वह जल्दी से उठती है और रेडी होने लगती है। वहीं हम दूसरी तरफ मिहिर सबसे पहले उठ चुका था और वह रेडी भी हो चुका था। धीरे धीरे करके रीति भी अपनी आंखें ओपन करती है। रीति जब अपनी आंखें ओपन करती है तो वो देखती है कि मिहिर वहीं उसके पास बैठा हुआ था और उसकी ओर ही देखता जा रहा था। रीति उठती है और मिहिर की तरफ देखते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग। मिहिर भी बोलता है, गुड मॉर्निंग, और फिर वह आगे बढ़कर रीति के लिप्स पर एक छोटा सा किस करता है और उसे दूर होता है और कहता है, रीति एक काम करो जल्दी से रेडी हो जाओ। क्या तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए नहीं आओगी? रीति गौर से मिहिर की तरफ को देखती है और कहती है, क्या? मैं? मिहिर कहता है, हाँ मैं अमेरिका जा रहा हूँ तो तुम मुझे छोड़ने आओगी ना? रीति मिहिर को एक नज़र देखती है और अपने सिर को हाँ में हिला देती है। मिहिर स्माइल करता है और कहता है, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, बहुत बड़ा वाला। अब आगे रीति शावर लेने चली जाती है। मिहिर अपने कमरे में बैठा हुआ था और वह बेसब्री से रीति का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद रीति अच्छे से नहा धोकर शावर रूम से बाहर आती है। उसके गीले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। मिहिर उसे देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह तुरंत उसके पास गया, उसका हाथ थाम लिया और कमरे के अंदर ले आया। फिर उसने जल्दी से टॉवल उठाया और रीति के बालों को धीरे धीरे पोंछने लगा। रीति शर्माकर मुस्कुराई और बेड पर बैठ गई। मिहिर अपनी अलमारी खोलता है और उसमें से उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस निकालता है, सफ़ेद और काले रंग की। वह ड्रेस रीति को देते हुए बोला, रीति ये कपड़े तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे, जाकर पहन लो। रीति हैरानी से उसे देखती है और कहती है, लेकिन क्यों? मिहिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि मुझे लगता है कि इनमें तुम और भी खूबसूरत लगोगी, बस पहन लो। रीति शर्मा कर बोली, ठीक है। वह ड्रेस लेकर दोबारा बाथरूम में चली गई और कुछ मिनटों बाद जब बाहर आई तो मिहिर उसकी तरफ देखता ही रह गया। ब्लैक और वाइट ड्रेस में रीति सचमुच अप्सरा जैसी लग रही थी। मिहिर मुस्कुराया और उसे पास बुलाया। रीति उसके पास आई तो उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से कहा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। उसके बाद उसने रीति को अच्छे से ड्रेस अप करवाया और उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गया। हॉल में दादाजी सोफे पर बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। मिहिर ने पास जाकर कहा, गुड मॉर्निंग दादाजी। दादाजी उसकी आवाज़ सुनकर चेहरा घुमाया और मुस्कुराकर बोले, गुड मॉर्निंग बेटा। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र रीति पर पड़ी वो तुरंत खड़े हो गए और बोले, रीति तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ये कहकर उन्होंने रीति को गले से लगा लिया। रीति शर्मा कर बोली, थैंक यू दादाजी, क्या सच में मैं अच्छी लग रही हूँ? दादाजी उसके आंसू भरे चेहरे को सहलाया और कहा, हाँ बेटा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर रीति के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई, मगर तुरंत ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसे याद आ गया कि मिहिर आज यहाँ से बहुत दूर जाने वाला है। उसकी आंखें भर आईं। उसको ऐसे देखकर दादाजी कहते हैं, रीति बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रीति तुरंत उनके गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। मिहिर और दादाजी दोनों हैरान रह गए। दादाजी कहते हैं, रीति बेटा बताओ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? लेकिन रीति किसी की बात सुन ही नहीं रही थी। वह फूट फूट कर रो रही थी। मिहिर डर गया और बोला,
रीति प्लीज बताओ न, क्या हुआ। दादाजी ने भी उसे कसकर गले लगाया और धीरे से कहा, शांत हो जाओ बेटा, मुझे बताओ क्या तकलीफ है। कुछ देर बाद रीति थोड़ा शांत हुई। दादाजी ने उसके चेहरे से आंसू पोंछे और कहा, अब बताओ, अपने दादाजी को नहीं बताओगी। रीति रोते रोते बोली, वो हस्बैंड मुझे छोड़कर जा रहे हैं। वो कभी वापस नहीं आएंगे। जैसे मेरे असली डैड मुझे छोड़कर चले गए थे, वैसे ही हस्बैंड भी मुझे छोड़ देंगे। वो भी मुझसे नफरत करेंगे और मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ जाएंगे। ये कहकर वह फिर जोर से रोने लगी। रीति को इस हालत में देखकर मिहिर और दादाजी दोनों का दिल टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि रीति को उसके परिवार ने कितना दर्द दिया है। मिहिर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, रीति मेरी तरफ देखो। रीति ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। मिहिर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। बस थोड़ा काम है जिसकी वजह से जा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, ये वादा है। रीति के चेहरे से आंसू बह रहे थे। मिहिर ने धीरे से उसके गालों पर गिरते हुए आंसुओं को पोंछा और प्यार से बोला, ठीक है रीति। रीति ने कांपती आवाज में उसकी तरफ देखा और पूछा, आप सच बोल रहे हैं ना हस्बैंड। मिहिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ री, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। रीति की आंखें फिर भर आईं। उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। मिहिर मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे दिलासा दिया। कुछ देर बाद मिहिर अपने दादाजी की ओर मुड़ता है और कहता है, दादाजी श्रेया कहाँ है। दादाजी कहते हैं, पता नहीं बेटा, तुम्हारे आने से कुछ देर पहले ही श्रेया बाहर चली गई। कह रही थी कॉलेज जल्दी जाना है। मिहिर ने लंबी सांस ली और कहा, अच्छा कोई बात नहीं दादाजी, हमें भी चलना चाहिए वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। दादाजी ने सिर हिलाकर हामी भरी। सर्वेंट बाइक्स लेकर आ गए। मिहिर ने रीति का हाथ थाम लिया और बोला, री चलो। रीति ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में अभी भी नमी थी। मिहिर ने प्यार से उसके चेहरे को साफ किया और मुस्कुराकर उसका हाथ थामे घर से बाहर निकला। दादाजी भी उनके साथ हो लिए। कार के पास पहुंचकर मिहिर ने दरवाज़ा खोला और रीति को बैठने का इशारा किया। रीति चुपचाप जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मिहिर भी उसके पास बैठ गया और दादाजी दूसरी कार में चले गए। सफ़र के दौरान रीति का चेहरा बुझा बुझा सा था। बहुत रोने की वजह से उसकी हालत और भी नाजुक लग रही थी, लेकिन फिर भी वह बेहद प्यारी लग रही थी। मिहिर ने उसका हाथ थामकर धीरे से कहा, रीति मेरी तरफ देखो। रीति ने उसकी ओर देखा। मिहिर बोला, रीति मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा और न ही कभी तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। समझ आई। रीति का दिल भर आया। उसने तुरंत मिहिर को कसकर गले लगा लिया। मिहिर मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। दोनों पूरे सफर में एक दूसरे से लिपटे बैठे रहे। करीब 1 घंटे बाद वे एयरपोर्ट पहुंचे। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। मिहिर ने बाहर निकलते हुए रीति को भी कार से उतारा। रीति ने सामने खड़े विशाल एयरपोर्ट को देखकर आश्चर्य से अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली। वाह, ये इतना बड़ा होता है, ये तो बहुत सुंदर है। मिहिर ने उसे खुश देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेबी। वह उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। तभी उनके सामने मिहिर के दादाजी खड़े दिखे। रीति मुस्कुराए और हाथ कसकर मिहिर के हाथों में दबा लिया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सिक्योरिटी गार्ड्स पर पड़ी, उसका मन कहीं और चला गया। उसे याद आया जब वह अपने पुराने घर में रहती थी और उसके डैड कहीं बाहर जाते थे। उस वक्त दिति और रणधीर एयरपोर्ट तक छोड़ने जाते थे। वे सब तैयार होकर बहुत खुश नजर आते थे। रीति तब सिर्फ दूर से देखती और सोचती काश वह भी अपने डैड को ऐसे विदा कर पाती, लेकिन उसका सपना कभी पूरा न हो सका। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू ढलक पड़े। मिहिर ने तुरंत गौर किया और कहा, रीति क्या हुआ। रीति ने झट से आंसू पोंछे और बोली, कुछ नहीं। फिर उसके हाथ पकड़कर फुसफुसाते हुए कहती है, थैंक यू सो मच हस्बैंड, आपने मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना दिया है। मुझे लगता है ये सब एक सपना है और डर लगता है कहीं ये सपना टूट ना जाए। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मिहिर ने उसे गले लगाते हुए उसके बालों पर हाथ फेरता है और कहता है, रीति ये सपना नहीं है, ये हकीकत है और तुम इस सब की हकदार हो। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी, तुम्हें हमेशा खुशियाँ मिलेंगी। रीति उसकी छाती से लगकर रो दी। इतने में मोहित आ जाता है और कहता है, बॉस आपकी फ्लाइट का टाइम हो गया है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मिहिर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है मैं आता हूँ।
उसने रीति को थोड़ा दूर करते हुए कहा, रीति अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। रीति की आंखें फिर भीगी, मगर उसने खुद को संभालते हुए सिर हिला दिया। मिहिर मुस्कुराकर बोला, मेरे आने तक अपना ख्याल रखना। रीति ने खुद को रोने से रोका और चुपचाप हामी भर दी। सिक्योरिटी चेक के बाद दोनों एक दूसरे से दूर खड़े हो गए। उनके बीच मशीन लगी थी। रीति के गालों पर आंसू बहने लगे थे। मिहिर जब ये देखता है तो वह खुद को रोक नहीं पाता है और वह तुरंत अपने दादाजी को फोन करता और कहता है, दादाजी फोन रीति को दीजिए। दादाजी मुस्कुराते हैं और फोन रीति को दे देते हैं। हेलो हस्बैंड, रीति की आवाज़ कांपी। मिहिर ने दूर खड़े होकर भी उसकी आंखों में देखता है और कहता है, रीति तुम रो रही हो ना? न नहीं। रीति ने झूठ छुपाने की कोशिश की। मिहिर हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, रीति तुमने झूठ बोलना भी सीख लिया। रीति ने सिर झुका लिया। मिहिर ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, रीति क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रीति चौंक गई। उसने दूर खड़े मिहिर की ओर देखा, जिसका हाथ अब भी उसकी ओर बढ़ा था। जल्दी आओ रीति, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। रीति ने हैरानी से दादाजी की ओर देखा। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, जाओ बेटा, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह तुम्हें यूं उदास छोड़कर कैसे जा सकता है? रीति की आंखें भर आईं। वह दादाजी के गले लगकर कहती है, थैंक यू सो मच दादाजी। दादाजी ने प्यार से उसे संभाला और कहा, अब भागो वरना लेट हो जाओगी। रीति मिहिर की ओर दौड़ी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे नहीं रोका क्योंकि मिहिर पहले ही सब व्यवस्था कर चुका था। रीति भागते हुए मिहिर की तरफ जाती है और जल्दी से जाकर मिहिर को हक कर लेती है। वो पूरी तरह से मिहिर को पकड़ लेती है। मिहिर रीति को होल्ड करता है और बोलता है, ओहो मेरी प्यारी सी बनी, क्या कर रही हो तुम? ऐसे तो तुम मुझे नीचे गिरा दोगी। रीति मतलब इतना टाइटली मिहिर को हक करती है कि वो बता नहीं सकती थी। मिहिर बोलता है, रीति क्या कर रहे हो तुम? मैं तो सांस ही नहीं ले पा रहा हूँ। रीति जब ये सुनती है तब जाकर वो थोड़ा सा मिहिर को लूज करती है और फिर मिहिर की ओर देखती है। रीति की आंखों में बहुत बड़े बड़े आंसू थे। अब आगे। मिहिर कहता है, रीति मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। रीति सब सुनती है तब जाकर वो अपनी पकड़ थोड़ा सा मिहिर पर लूज करती है और फिर मिहिर की ओर देखती है। रीति की आंखों में बहुत बड़े बड़े आंसू थे। मिहिर जब ये देखता है तो बोलता है, रीति मैंने कहा ना तुम नहीं रोगी। मिहिर जल्दी से रीति के आंसुओं को वाइप करता है और बोलता है, अब जल्दी करो, अगर हम नहीं गए तो हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ये बोलकर वो रीति का हाथ पकड़ता है और वहां से उसे लेकर चला जाता है। थोड़ी ही देर में मिहिर एयरप्लेन के पास आकर खड़ा हो जाता है। रीति देखती है तो वो इतनी खुश हो जाती है। उसने अपनी लाइफ में पहली बार ये सब चीजें देखी थी। रीति तो पूरी तरह से शॉक थी और वो इधर उधर देख रही थी। तभी मोहित आता है और बोलता है, सर प्लीज़ आप जल्दी चलिए क्योंकि फ़्लाइट ऑलरेडी 20 मिनट लेट हो चुकी है। मिहिर स्माइल करता है और बोलता है, हाँ। फिर रीति का हाथ पकड़ता है और वह उसे लेकर फ्लाइट के अंदर चला जाता है। रीति जो फ्लाइट के अंदर का देखती है तब वो पूरी तरह से सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि यह फ्लाइट नहीं थी, यह एक घर था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मिहिर स्माइल करता है, रीति का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर अंदर चला जाता है। रीति सरप्राइज होकर पूरी चीजें देख रही थी। वो मिहिर के हाथ को पकड़ती है और बोलती है, ये प्लेन है या घर है? मिहिर स्माइल करता है और बोलता है, रीति यह मेरी प्राइवेट प्लेन है। समझ आया तुम्हें? अब ये तुम्हारी भी है। ये सुनकर रीति पूरी तरह हैरान हो जाती है। मिहिर स्माइल करता है और उसे लेकर अंदर जाता है। वहां पर एक रूम था। रीति ये देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मिहिर उसके ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर समझ रहा था कि यह सब चीजें उसके लिए कितनी न्यू हैं। मिहिर उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, रीति जाओ जाकर तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम दोनों खाना खाएंगे। रीति सरप्राइज होकर सिर हिलाती है और फिर इधर उधर देखती है। वहां पर एक ड्रॉवर भी था। वो जाती है और उसे ओपन करती है तो उसमें बहुत सारे क्लॉथ रखे हुए थे जो कि रीति के ही थे। वो मिहिर की ओर देखती है और बोलती है, ये तो। मिहिर बोलता है, हाँ रीति जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। रीति जल्दी से उनमें से कुछ क्लॉथ लेती है और वहां से चली जाती है। मिहिर उसे इशारे से रास्ता बता देता है क्योंकि मिहिर जानता था कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। रीति स्माइल करती है और वहां से चली जाती है। मिहिर वहीं बैठा हुआ था और सब चीजें देख रहा था। वो अंदर जाती है लेकिन तभी मिहिर जल्दी से आता है और उसके डोर पर नॉक करता है। रीति देखती है तो बोलती है, हाँ। मिहिर बोलता है,
मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। रीति मिहिर की ओर देखती है। मिहिर के हाथ में एक बॉक्स था। मिहिर बोलता है, एक काम करो, तुम ना ये पहन लेना। रीति सरप्राइज होकर बॉक्स लेती है और बोलती है, ठीक है। इसके बाद वो डोर बंद कर देती है। मिहिर स्माइल करता है और बेड पर बैठकर उसका वेट करने लगता है। उसके फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी। वही दूसरी तरफ हमें श्रेया को दिखाया जाता है। श्रेया ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो जल्दी से कार से बाहर निकलती है और हॉस्पिटल के अंदर जाकर रिसेप्शन पर पूछती है, कल जिस पसंद को मैं लेकर आई थी वो कहाँ है। रिसेप्शनिस्ट चेक करके बता देती है। फिर श्रेया वहां से भागते हुए जाती है और देखती है कि एक रूम के बाहर दो नर्स खड़ी हुई थी। वो बोल रही थी, ये कैसा इंसान है, हम कब से मना रहे हैं लेकिन ये तो मानने का नाम ही नहीं ले रहा है। दूसरी नर्स बोलती है, अब हमें इसे नींद का इंजेक्शन देना पड़ेगा ताकि ये दोबारा उठे ही ना। श्रेया जल्दी से उनके पास आती है और पूछती है, क्या हुआ है यहाँ। नर्स समझ जाती है कि ये वही पसंद है जो कल यहाँ था। वो जल्दी से बोलती है, मैडम, अच्छा हुआ आप आ गईं। ये पसंद बहुत परेशान कर रहा है। जब से होश में आया है तब से चिल्लाए जा रहा है और यहाँ से जाने की जिद कर रहा है। हमने बहुत मुश्किल से रोका है। श्रेया बोलती है, ठीक है, मैं देखती हूँ। इसके बाद वो डोर ओपन करती है और देखती है कि अंदर रणधीर चिल्ला रहा था, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने कहा ना, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं ठीक हूँ। 4 लोगों ने रणधीर को पकड़ा हुआ था। वो बोल रहे थे, सर प्लीज़ ऐसा मत करिए, आपको बहुत चोट लगी है। लेकिन रणधीर जिद पर अड़ा था, मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर वह वहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिरने लगता है। श्रेया जल्दी से आती है और बोलती है, ये सब क्या कर रहे हो तुम। रणधीर जैसे ही श्रेया की आवाज़ सुनता है वो पलटकर देखता है। उसे देखकर बोलता है, श्रेया, श्रेया प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता वही बेहोश हो जाता है। गार्ड्स आकर रणधीर को पकड़ते हैं और बेड पर लिटा देते हैं। डॉक्टर जल्दी से आता है और चेक करता है। डॉक्टर श्रेया की ओर देखता है और कहता है, इनकी कंडीशन बहुत खराब है। अगर ये इसी तरह स्ट्रगल करते रहे तो हालत और बिगड़ जाएगी। एक बार और ऐसा हुआ तो घाव और खराब हो जाएंगे। हमें मजबूरन इन्हें नींद का इंजेक्शन देना पड़ा। श्रेया सुनती है और कहती है, ठीक है, मैं इन्हें समझा दूंगी, चिंता मत करिए। डॉक्टर वहां से चला जाता है। रणधीर बेहोश था और आराम कर रहा था। श्रेया सोफे पर बैठ जाती है और उसे देखने लगती है। वही दूसरी तरफ अब हमें मिहिर को दिखाया जाता है। वो फ्लाइट में बैठा हुआ था और रीति का वेट कर रहा था। तभी अचानक डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। मिहिर पलटकर देखता है तो वहाँ रीति खड़ी थी। उसे देखकर मिहिर की आंखें उससे हट ही नहीं पा रही थी क्योंकि आज रीति बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। वो वॉशरूम से बाहर खड़ी हुई थी और अपने आप को कवर कर रही थी क्योंकि मिहिर ने उसे एक नाइट गाउन दिया हुआ था जो कि उस पर बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। उसके गाल पूरे रेड हो गए थे। मिहिर धीरे धीरे उसके पास आता है। रीति देखती है तो डर जाती है और जल्दी से वापस वॉशरूम में जाने लगती है। लेकिन तभी मिहिर उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है और अपने क्लोज खींच लेता है। वो सीधा जाकर मिहिर के चेस्ट से टकराती है। मिहिर जल्दी से रीति के नेक के पास अपना फेस ले जाता है और धीरे से बोलता है, रीति, कहाँ जा रही हो तुम। ये बोलकर वो उसके नेक पर एक किस करने लगता है। अब आगे मिहिर अपने एक हाथ को रीति की कमर पर रखता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। मिहिर फिर अपने दोनों हाथों को रीति की टमी पर लेकर जाता है और उसे अपने और भी क्लोज कर लेता है। रीति सीधा जाकर मिहिर की चेस्ट पर पूरी तरह से हिट होती है, यानी कि मिहिर की जो चेस्ट है रीति को अपने बैक पर उसे फील हो रही थी, जिससे रीति कांप जाती है मिहिर के इस टच से। मिहिर फिर धीरे से रीति के नेक के पास आता है और वहां आकर वो रीति के नेक पर उसे एक सॉफ्ट सा किस करता है, जिससे रीति पूरी तरह सहम जाती है और वह वहां से जाने की कोशिश करती है। मिहिर फिर अपने लिप्स को रीति की ईयर्स के पास लेकर जाता है और बहुत ही धीरे से और बहुत ही सेडिक्टिव तरीके में उसे किस करते हुए बोलता है, रीति, कहाँ जा रही हो तुम। वही रीति मिहिर के ऐसे वॉइस सुनकर पूरा फ्रीज हो जाती है। रीति को मिहिर की हॉट ब्रीथिंग उसके ईयर्स के पास उसे फील हो रही थी। रीति काउंट कर सकती थी कि मिहिर किस तरह से उसके ईयर्स के पास आकर ब्रीथ ले रहा है। रीति धीरे से कहती है, ये आप क्या कर रहे हो। मिहिर रीति के ईयर्स पर उसे अपने टंग से लेक करता है। रीति जब ये फील करती है तो वो पूरी तरह से वीक पड़ जाती है और उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर जाती है।
तभी मिहिर कहता है, रीति आई वॉन्ट यू। ये बोलकर मिहिर रीति को जल्दी से अपनी ओर टर्न कर लेता है। रीति तो बस बड़ी बड़ी आंखों से मिहिर की ओर देख रही थी। रीति मिहिर ओर देखती है और कहती है, प्लीज ऐसा मत करिए, यहाँ पर को कोई आ जाएगा, ये हमारा घर नहीं है। मिहिर जब ये सुनता है तब वह जल्दी से रीति को उसकी कमर से पकड़ता है और अपनी बॉडी पर पूरी तरह से उसे प्रेस करता है और बोलता है, रीति यह मेरा घर है, ऐसा तुम बोल सकती हो, यह मेरी प्राइवेट प्लेन है, इसमें मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये बोलकर मिहिर अपने एक हाथ को रीति के शोल्डर पर रखता है और उसके शोल्डर से वो उस डेस्क को साइड कर देता है। रीति अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है। मिहिर फिर धीरे से रीति के नेक के पास आता है और अपने लिप्स को रीति के नेक पर रखता है और अपने लिप्स से उसे टच करता है। वहां पर रीति मिहिर के लिप्स को फील कर सकती थी। रीति बता नहीं सकती थी कि वो क्या फील कर रही है इस वक्त। मिहिर फिर अपने लिप्स को रीति की पूरे नेक पर फिराता है। वहीं रीति बस कसक अपनी आंखों को बंद किए हुए थी और वह अपने हाथों की मुट्ठी को भी कसकर बंद कर लेती है। रीति बहुत मुश्किल से वहां पर खड़ी हुई थी। मिहिर उसके शोल्डर को अच्छे से टच करने के बाद वो अपनी टांग से धीरे धीरे करके रीति के शोल्डर पर उसे किस करने लगता है। रीति तो बस मिहिर के टच को फील करते जा रही थी और वो मिहिर के उस टच में मिल्ट हो रही थी। मिहिर अपने टंग से रीति के पूरे शोल्डर को लिक करता है। लिक करने के बाद मिहिर उसके शोल्डर पर धीरे धीरे करके अपने टीथ से उसे बाइट करता है, जिससे रीति मोन करती है और उसके माउथ से आवाजें निकालने लगता है, जिसे सुनने के बाद मिहिर पूरी तरह से हॉट हो जाता है। मिहिर बहुत अच्छा फील करता है। इसके बाद मिहिर जल्दी से रीति को खुद से थोड़ा सा दूर करता है और वो रीति को अपनी गोद में उठा लेता है। रीति तो बस मिहिर को देख रही थी और वह धीरे से कहती है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, आप ये क्या कर रहे हैं और मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। मिहिर स्माइल करता है और फिर वह उसे लेकर बेड पर आता है। मिहिर रीति को बेड पर रखता है और फिर रीति के पास बैठता है और रीति की ओर देखता है और बोलता है, रीति मैं तुम्हारे साथ लव मेकिंग करना चाहता हूँ। रीति जब ये सुनती है तो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेती है और कहती है, क्या। मिहिर बोलता है, हाँ। ये बोलकर मिहिर अपने एक हाथ को रीति की चेस्ट पर रखता है और धीरे धीरे करके उसे नीचे लेकर आता है और बिल्कुल उसके सेंटर में अपने हाथ को रखता है उसके चेस्ट के, और फिर अपने एक हाथ को रीति की जो ड्रेस थी उसकी जो नोट बंदी हुई थी उसकी एक नोट को पकड़ता है और धीरे से उसे खोल देता है। रीति जब ये देखती है तो वो जल्दी से मिहिर का हाथ पकड़ती है और कहती है, नहीं पर प्लीज मत करिए। मिहिर बोलता है, रीति मैं चाहता हूँ। ये बोलकर वो रीति की ओर देखता है। रीति फिर कुछ नहीं बोलती है और फिर वह अपनी हाथों को साइड कर लेती है। इसके बाद मिहिर रीति की उस ड्रेस को उसकी टमी से साइड कर देता है। मिहिर फिर अपने हाथ को रीति के नेक पर लेकर जाता है और उसे धीरे से बेड पर लेटा देता है। मिहिर फिर रीति के टमी की ओर देखता है और फिर वह उसकी टमी के पास आता है और अपने टंग से वहां लिक करता है। रीति बस मिहिर को देख रही थी। मिहिर फिर रीति की ओर देखता है और उसकी टमी पर हाथ रखते हुए कहता है, रीति मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेबी को कैरी करो यहाँ पर। रीति जब ये सुनती है तो वो ब्लश कर जाती है। मिहिर फिर अपने टंग से रीति के पूरे बेली पर उसे किस करता है, उसे लिक करता है। रीति तो बस मिहिर को फील करता जा रही थी। रीति अपने एक हाथ को मिहिर के बालों में लेकर जाती है और उसके हेड को पकड़कर अपनी बेली पर प्रेस करती है, जिससे मिहिर उसे और भी डीप उसकी बेली पर किस करने लगता है। उसकी बेली पर उसे अच्छे से किस करने के बाद मिहिर धीरे धीरे ऊपर आता है और वो उसके पूरे चेस्ट पर उसे लिक करता है, उसे किस करता है और उसे वहां पर बाइट करता है। रीति अपने माउथ से बहुत ही क्यूट और बहुत ही सॉफ्ट आवाजें निकाल रही थी, जिससे मिहिर को अच्छा फील होने लगता है। उसके पूरे चेस्ट पर उसे किस लिक करने के बाद मिहिर रीति की ओर देखता है। फिर मिहिर रीति के लिप्स का पाउट बनाता है और रीति के लिप्स को अपने दोनों टीथ के बीच में लेता है और अपने टीथ से उन्हें प्रेस करता है और उन्हें सक करने लगता है। रीति भी मिहिर के साथ अपने लिप्स को मूव करने लगती है। मिहिर रीति को बहुत पैशन के साथ और बहुत ही अग्रेसिव किस करता है। मिहिर अपने टंग को रीति की माउथ में स्लाइड करता है और रीति की पूरी माउथ को अच्छे से टेस्ट करता है। मिहिर को रीति के सॉफ्ट लिप्स बहुत अच्छे लग रहे थे। मिहिर उन्हें बार बार किस करते जा रहा था। मिहिर उसे काफी देर तक उसके लिप्स पर किस करता है। उसके लिप्स पर अच्छे से किस करने के बाद मिहिर धीरे से रीति के लिप्स से दूर होता है और देखता है रीति के लिप्स अब पूरी तरह से रेड हो चुके थे और वह बहुत ही ज्यादा फूले हुए लग रहे थे। मिहिर ये देखकर स्माइल करता है। फिर वो अपने थंब से रीति के लिप्स को थोड़ा सा प्रेस करता है, जिससे रीति के माउथ से आवाजें निकल जाती है। मिहिर स्माइल करता है और रीति के ऊपर अच्छे से आने के बाद वो रीति की ड्रेस को उसके लोअर एरिया से भी हटा देता है और इसके बाद मिहिर रीति की तरफ देखता है और फिर कहता है, रीति मुझे अनड्रेस करो। रीति जब ये सुनती है तो वो मिहिर की ओर देखने लगती है और कहती है, क्या मैं? लेकिन कैसे?
मिहिर बोलता है, हाँ जैसे मैं तुम्हें करता हूँ वैसे ही। अब आगे मिहिर रीति से कहता है, मेरे क्लॉथ को रिमूव करो। रीति जब ये सुनती है तो वो मिहिर की ओर देखने लगती है और कहती है, क्या मैं? लेकिन मैं कैसे? मिहिर कहता है, हाँ जैसे मैं तुम्हारे करता हूँ वैसे ही। रीति अपने सिर को हाँ में हिलाती है और मिहिर की ओर देखती है। मिहिर फिर रीति के हाथों को पकड़ता है और अपने शर्ट पर लाता है और रीति फिर धीरे धीरे करके मिहिर की शर्ट के बटन्स को ओपन करती है और उसकी शर्ट को निकाल देती है और उसकी तरफ देखने लगती है और फिर अपने हाथ को मिहिर की चेस्ट पर रखती है और वो मिहिर की चेस्ट को फील करती है। रीति को बहुत अच्छा लगता है। मिहिर फिर रीति के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें अच्छा लग रहा है। रीति सुनकर ब्लश कर जाती है। फिर मिहिर रीति के ऊपर आता है और फिर मिहिर रीति के लोअर एरिया से भी उस ड्रेस को हटा देता है। रीति बस मिहिर को देखे जा रही थी। मिहिर फिर नीचे आता है और फिर रीति की थाई पर उसे किस करता है अच्छे से। रीति तो बस कसकर बेडशीट को पकड़ लेती है। रीति बहुत ही ज्यादा प्लेजर फील कर रही थी। मिहिर फिर रीति के लिप्स पर उसे फिर से किस करता है और फिर रीति को किस करने के बाद अपने ट्राउजर को ओपन करता है और धीरे से अपने लोअर पार्ट को रीति के लोअर एरिया पर उसे टच करवाता है। उसे वहां पर रब करता है जिससे रीति पूरी सहम जाती है और मिहिर की तरफ अपनी डरी हुई नजरों से देखने लगती है, क्योंकि उसे इतना तो पता ही चल गया था कि वो मिहिर को ये सब करने से तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकती है। वही मिहिर उसे किस करने लगता है जिससे रीति डिस्ट्रैक्ट हो पाए। मिहिर उसे बहुत ही पैशन के साथ किस करता है और उसके लिप्स पर उसे बाइट करने लगता है। वही रीति उसके किस में पूरी खो जाती है। मिहिर फिर अपने आप को रीति के अंदर थोड़ा सा एंटर करवाता है जिससे रीति की चीख निकल जाती है, लेकिन उसकी चीख उसके मुंह के अंदर ही दब जाती है क्योंकि मिहिर उसके किस कर रहा था। मिहिर उसे ऐसे ही किस करते हुए अपने आप को पूरी तरह से उसके अंदर एंटर करवाता है और उसे पूरी तरह से फील करता है। रीति कसकर मिहिर के माउथ के अंदर ही चिल्ला रही थी। मिहिर फिर कहता है, रीति शांत हो जाओ, बस थोड़ी देर, इसके बाद अच्छा लगेगा तुम्हें भी। मिहिर फिर रीति को ऐसे ही कंफर्टेबल फील करवाता है और फिर मिहिर अपनी बॉडी मूवमेंट को शुरू कर देता है। रीति को बहुत पेन हो रहा था। रीति कसकर अपने दोनों हाथों से मिहिर की बैक पर उसे पकड़ लेती है और उसे और भी अपनी क्लोज कर लेते हैं जिससे वो मिहिर को पकड़ पाए। मिहिर भी रीति को कुछ नहीं बोलता है। इसके बाद रीति धीरे धीरे करके अपने हाथों को मिहिर की बैक पर सहलाने लगती है और वह अपने नेल से मिहिर की बैक पर स्क्रैच करने लगती है। रीति को बहुत अच्छा लग रहा था। मिहिर जैसे जैसे मूव करता जा रहा था, मिहिर बहुत ज़्यादा अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है जिससे रीति थोड़ा सा पेन फील करता है और वह कहती है, थोड़ा स्लो करिए, मुझे दर्द हो रहा है। मिहिर रीति की कोई बात नहीं सुनता और वो बहुत ही ज़्यादा फास्टली अपनी बॉडी को मूव करने लगता है। मिहिर पूरी तरह से खो चुका था। वही रीति कसकर रीति को पकड़ लेती है और मिहिर ऐसे ही कुछ देर और रीति के अंदर अपने आप को ऐसे ही मूव करता रहता है और फिर अपने आप को रीति के अंदर रिलीज कर देता है। रीति जैसे ही यह फील करती है, रीति पूरी तरह से नम पड़ जाती है और उसके हाथ मिहिर के बैक से स्लाइड होकर नीचे गिर जाते हैं। वही मिहिर भी बहुत अच्छा फील करता है। मिहिर फिर भी रीति को कसकर गले लगाता है और उसके ऊपर ऐसे ही लेट जाता है। वह मिहिर कुछ देर के बाद फिर रीति की ओर देखता है, कहता है, रीति तुम ठीक हो? रीति अपने सिर को हाँ में हिलाती है। फिर मिहिर कहता है, रीति तो क्या मैं दोबारा से वो बस करूं, क्योंकि अभी ना मेरा मन नहीं भरा है। वही जब रीति यह सुनती है तो वह अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेती है, लेकिन तभी उनके रूम के बाहर कोई नॉक करता है। मिहिर जब ये सुनता है तब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है, इस वक्त कौन है? मिहिर फिर रीति को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है। रीति भी अपने ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट को ले लेती है और अपने आप को फोल्ड कर लेती है उसके अंदर और वो धीरे धीरे करके डोर की ओर देखती है। उसे पता नहीं इस वक्त कौन होगा। मिहिर फिर अपने कपड़ों को ठीक करता है, यानी कि अपनी शर्ट वगैरह पैंट वगैरह लेता है, उसे पहनता है और वो डोर ओपन करता है तो वहां पर देखता है कि एक स्टाफ मेंबर खड़ा हुआ था। मिहिर उसको घूर कर देखता है और कहता है, क्या हुआ? तो वो स्टाफ बोलता है, सर आधे घंटे में हम लैंड करने वाले हैं। मिहिर जब ये सुनता है तो बोलता है, ठीक है। इसके बाद वो सर्वेंट वहां से चला जाता है। मिहिर डोर को बंद करता है, अंदर आता है और रीति की ओर देखता है, बोलता है, रीति। रीति मिहिर ओर देखती है और बोलती है, हाँ। मिहिर बोलता है, रीति चलो उठ जाओ, हमें अब बात लेना होगा क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं। रीति कहती है, अच्छा ठीक है। रीति फिर धीरे धीरे करके बेड से उतरने लगती है, लेकिन जैसे ही रीति अपने पैर को नीचे रखती है, रीति को बहुत पेन होता है और वो बेड पर गिरने ही वाली थी।
कि तभी मिहिर उसे पकड़ लेता है और कहता है, रीति क्या हुआ? रीति उसको अपनी आंसू आंसू से देखती है और कहती है, मुझे मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। अब आगे? रीति रोते हुए कहती है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। मिहिर उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और फिर वह रीति को अपनी गोद में कैरी करता है और उसे लेकर बाथटब में आता है और वहां पर बैठा देता है। उसके बाद वो रूम के अंदर आता है। वही रीति जब उस हॉट वाटर को फील करती है तो उसकी बॉडी अच्छा फील करती है। रीति को सुकून मिल रहा था। रीति ऐसे ही अपनी आंखों को बंद कर लेती है और उसमें बैठा रहता है। तभी वह देखती है कि मिहिर फिर अंदर आ चुका था। मिहिर एक ग्लास पानी और एक एक मेडिसिन रीति को देता है। रीति जल्दी से उसे ले लेती है। रीति लेने के बाद मिहिर की ओर देखती है। मिहिर स्माइल करता है और बोलता है, तुम रिलैक्स करो, ठीक है, मैं शावर लेता हूँ। रीति अपने सिर को हम लेती है और अच्छे से बाथटब में बैठ जाती है। मिहिर फिर शावर को ऑन करता है और वो शावर लेता है। शावर लेने के बाद मिहिर रीति की ओर देखता है तो रीति ने अपनी आंखों को बंद किया हुआ था और वो सोई हुई थी। मिहिर शावर लेने के बाद खुद अच्छे से ड्रेस अप होता है। ड्रेस अप होने के बाद वो अंदर आता है और देखता है तो रीति अभी भी अपनी आंखों को बंद किए हुए थी। मिहिर उसके पास जाता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, रीति। रीति जब मिहिर के टच को फील करती है तो वो अपनी आंखों को ओपन करती है और कहती है, हाँ। मिहिर कहता है, चलो उठ जाओ अब। रीति अपने सिर को हाँ में हिलाती है और फिर धीरे से उठती है तो मिहिर उसे पकड़ता है और फिर बाथटब से बाहर निकालता है। उसके बाद मिहिर रीति को लेकर रूम के अंदर आता है और उसके बाद वो और उसे बैग पर बैठा देता है। उसके बाद वो कुछ क्लोथ लेता है, रीति की ओर देखता है, फिर वो रीति को अच्छे से क्लीन करता है, उसकी हेयर्स को, उसकी पूरी बॉडी को, और उसके बाद वो रीति को अच्छे से कपड़े पहना आता है और बोलता है, रीति चले। ये बोलकर मिहिर रीति का हाथ पकड़ता है और फिर बेड से उठ जाता है। मिहिर रीति को लेकर रूम का डोर ओपन करता है और बाहर आता है तो देखता है कि वहां पर कुछ सर्वेंट्स खड़े हुए थे। मिहिर उनकी ओर देखता है और बोलता है, कितना टाइम हो रहा है? तो वो बोलते हैं, सर बस 5 मिनट और उसके बाद हम लैंड कर जाएंगे। मिहिर बोलता है, ठीक है। तभी रीति कसकर मिहिर को गले लगा लेती है। सब लोग देखते हैं और अपने फेस को नीचे कर लेते हैं। रीति बोलती है, मुझे डर लग रहा है। मिहिर जब ये देखता है तो वो बोलता है, री, क्या हुआ? तुम किससे डर रही हो? रीति कहती है, ये प्लेन कैसे नीचे उतरेगी? मुझे डर लग रहा है, कहीं हम गिर गए तो। मिहिर जब ये सुनता है तो स्माइल करता है और बोलता है, री, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब रीति को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जब वो यहाँ आई थी तब उसने ये सब चीजें ध्यान ही नहीं दी थी। अब उसे रियलाइज हो रहा था कि अब तक वो कहाँ थी। मतलब वो भूल ही गई थी सब चीजें। जब वो मिहिर के साथ इंटीमेट हो रही थी तो वो भूल गई थी सब। अचानक से जब उसे सब याद आया तो उसे डर लगने लगा था। मिहिर बोलता है, री, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तभी वहां पर एक सर्वेंट आता है और बोलता है, सर, हम लैंड हो चुके हैं। मिहिर जब ये सुनता है तो वो रीति की ओर देखता है और बोलता है, री, हम आ चुके हैं, ठीक है। फिर वो रीति को खुद से दूर करता है। रीति कसकर मिहिर का हाथ पकड़े हुई थी। मिहिर स्माइल करता है और रीति का हाथ पकड़ते हुए प्लेन से बाहर निकलता है। रीति मतलब हैरान होकर सब चीजें देख रही थी। मतलब उसे पता भी नहीं चला कि कब वो लैंड भी हो गए। रीति तो सरप्राइज थी बस, और कुछ भी नहीं। मिहिर रीति को लेकर नीचे आता है प्लेन से और फिर वो लोग एयरपोर्ट पर आते हैं। एयरपोर्ट पर आने के बाद रीति तो सभी चीजें देखती है बहुत ही हैरान होकर। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद रीति देखती है, तब वो हैरान हो जाती है क्योंकि वहां पर स्नोफॉल हो रही थी। रीति ये देखकर इतनी खुश हो जाती है और वो जल्दी से भागती है और आगे जाती है और बोलती है, स्नोफॉल, ये कितना ब्यूटीफुल है, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा। हस्बैंड आपको पता है। मिहिर क्यूट सी रीति को ऐसे देखकर बहुत ही खुश था। रीति जो है वो बर्फ को अपने हाथों में लेने लगती है। मिहिर तो बहुत खुश था कि रीति इतनी खुश है। रीति जब बर्फ को देखकर इतनी खुश हो गई थी तो वह बता नहीं सकता था कितनी हैप्पीनेस थी उसके अंदर रीति को ऐसे देखकर। रीति ये सब चीजें पहली बार देख रही थी। तभी रीति को ठंड फील होने लगती है और वो अपने शोल्डर को रब करने लगती है। मिहिर जब ये देखता है तो स्माइल करता है और सर्वेंट की ओर देखता है। वहां पर जो एक पर्सन खड़ा हुआ था वो जल्दी से समझ जाता है और फिर वो एक बड़ा सा लॉन्ग कोट लेकर आता है और मिहिर को देता है। मिहिर फिर जाता है और रीति को पीछे से कवर करता है और हग करता है और बोलता है, री, तुम्हें ये पसंद आया? रीति बोलती है,
हाँ, ये बहुत अमेजिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो जल्दी से बोलकर मिहिर को हग कर लेती है। मिहिर बोलता है, हाँ हाँ, मैं समझ गया, अब चलो, हम चलते हैं। ये बोलकर रीति मिहिर की ओर देखती है और बोलती है, कहाँ जाना है? मिहिर बोलता है, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। रीति बोलती है, ठीक है। मिहिर फिर रीति का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर आगे आता है। तभी वहां पर काफी सारी कारें खड़ी हुई थीं। मिहिर जाता है और एक सर्वेंट कार का डोर ओपन कर देता है। मिहिर जाता है और कार के अंदर बैठ जाता है। कार के अंदर बैठने के बाद मिहिर रीति की ओर देखता है और बोलता है, रीति, मुझे ये बताओ, तुम्हें पसंद तो आ रहा है न सब? रीति बोलती है, थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा है। और रीति जल्दी से मिहिर की लिप्स पर किस कर लेती है। ये देखकर तो मिहिर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब रीति उसे अपने आप से किस कर रही थी। मिहिर को बहुत अच्छा लगता है। रीति तो सब चीजें देख रही थी, मतलब वो खिड़की से बाहर देखती जा रही थी। वो सब चीजें जो वहां पर हो रही थी, स्नोफॉल हो रही थी। रीति को तो बहुत अच्छा लग रहा था। इसी तरह से फिर ड्राइव करने के बाद कुछ देर बाद वह गाड़ी एक बहुत से बड़े घर के सामने आकर रुक जाती है। रीति देखती है तो वो देखती ही हैरान रह जाती है। मिहिर बोलता है, चलो। रीति फिर मिहिर की ओर देखती है। मिहिर रीति का हाथ पकड़ता है और फिर कार से बाहर निकलता है। बहुत ज्यादा ही स्नोफॉल हो रही थी। तभी वहां पर एक सर्वेंट आता है और उन्हें एक छाता दे देता है। मिहिर उसकी ओर देखता है और बोलता है, थैंक यू। इसके बाद मिहिर रीति का हाथ पकड़ता है और उस छाते को लेकर वहां से आगे चलने लगता है। वहां पर वो सर्वेंट आगे नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मिहिर रीति को लेकर घर के अंदर आ जाता है। रीति देखती है तो वो देखती ही रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल घर था। यानी कि अंदर से जो डेकोरेशन की गई थी वो बहुत अमेजिंग थी। रीति तो हैरान होकर सब चीजें देख रही थी। रीति देखती है तो वो देखती ही रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल घर था। यानी कि अंदर से जो डेकोरेशन की गई थी वो बहुत अमेजिंग थी। रीति तो हैरान होकर सब चीजें देख रही थी। अब आगे दूसरी तरफ हॉस्पिटल में उस रूम में अंदर श्रेया बैठी हुई थी और वो बस रणधीर को देखते जा रही थी। श्रेया को वहां बैठे हुए 1.5 घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक रणधीर को होश नहीं आया था। श्रेया तब देखती है कि उसका फोन रिंग कर रहा है। श्रेया जल्दी से अपना फोन निकालती है तो देखती है कि कॉल उसके दादाजी की कॉल थी। श्रेया जल्दी से फोन उठाती है और थोड़ा सा साइड में होते हुए बोलती है, हेलो दादाजी। दादाजी बोलते हैं, श्रेया बेटा, तुम कहाँ हो? काफी देर हो गई, तुम आए नहीं हो। श्रेया बोलती है, दादाजी, मैं बस आ जाऊंगी, बस थोड़ी देर और। दादाजी कहते हैं, ठीक है, लेकिन बेटा जल्दी आ जाना। श्रेया कहती है, ठीक है दादाजी। इसके बाद वह फोन कट करती है और मुड़कर देखती है तो रणधीर ने अपनी आंखें खोल ली थीं। श्रेया अपने आप को संभालती है और बेड के पास आकर खड़ी हो जाती है। रणधीर जैसे ही श्रेया को देखता है तो वह जल्दी से उठने की कोशिश करता है और कहता है, श्रेया, मेरी बात सुनो प्लीज, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। श्रेया अपना हाथ आगे करती है, मतलब कि वह उसे चुप रहने के लिए कह रही थी। रणधीर चुप हो जाता है। फिर श्रेया डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर वहां आते हैं और रणधीर को चेक करने लगते हैं। चेक करने के बाद डॉक्टर कहते हैं, सर, अब ये पहले से बेटर है, लेकिन दोबारा से प्लीज ऐसा मत करिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपके जो जख्म है वो और भी ज्यादा हर्ट करेंगे आपको। रणधीर यह सुनकर कुछ भी नहीं बोलता। डॉक्टर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद रणधीर श्रेया की ओर देखता है और कहता है, श्रेया। श्रेया उसको अपना हाथ दिखाकर रोक देती है और कहती है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम्हारी किसी भी बात का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती हूँ। जो भी तुमने मेरे साथ किया था उसकी वजह से मैं और मेरी फैमिली ने क्या फील किया, तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। श्रेया की बातें सुनकर रणधीर की आंखें भर आती हैं, लेकिन श्रेया फिर भी सख्ती से कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रणधीर कहता है, श्रेया प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत रिग्रेट है। मैं सच में तुम्हारे काबिल बनना चाहता हूँ और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। श्रेया गुस्से और दर्द से उसकी ओर देखते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती हूँ।
मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है रणधीर। रणधीर उसकी बात सुनकर टूट जाता है और जल्दी से उठकर कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन प्लीज एक बार माफ कर दो। श्रेया वही रणधीर के सामने खड़ी हुई थी और वो उससे बोल देती है कि उसकी लाइफ में अब रणधीर की कोई जगह नहीं है और कभी थी भी नहीं और कभी होगी भी नहीं, क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकती है। लेकिन रणधीर बोलता है, प्लीज श्रेया, एक बार, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? श्रेया बोलती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम्हें पता भी है मेरी हालत क्या हो गई थी। मेरा भाई दिन रात मेरे लिए जागता था। मेरे दादाजी, उन पर क्या बीती होगी मुझे इस हाल में देखकर, तुम कुछ नहीं जानते। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। ये बोलकर वो अपने फेस को टर्न कर लेती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उसे किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से अपने फेस को टर्न करती है और जैसे ही सामने की ओर देखती है तो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाती है, क्योंकि रणधीर उस रूम की बड़ी कांच की खिड़की को ओपन करके उस पर खड़ा हो गया था। श्रेया डर कर बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो रणधीर? रणधीर श्रेया की ओर देखता है और बोलता है, अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकती हो तो फिर मेरी इस लाइफ का भी कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं जीना चाहता। जो गिल्ट मेरे अंदर है, मैं उसके साथ नहीं जी सकता। हाँ, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, लेकिन मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ तुमसे। मैं चाहता हूँ तुम मुझे माफ़ करो। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ और तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहता हूँ। अगर तुम ही मुझे माफ़ नहीं कर सकती तो मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बोलकर वो खिड़की से नीचे की ओर देखने लगता है। श्रेया घबरा जाती है और चिल्लाती है, प्लीज़ ऐसा मत करो रणधीर। रणधीर बोलता है, नहीं श्रेया, अगर तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो तो मेरी इस लाइफ का कोई मतलब नहीं है। जो गिल्ट मैं हर वक्त महसूस करता हूँ, मैं उसमें नहीं जी सकता। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं अपनी लाइफ खत्म कर दूँ। ये बोलकर रणधीर पूरी तरह से खिड़की के ऊपर चढ़ जाता है और नीचे कूदने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे डॉक्टर्स आ जाते हैं और वो बोलते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? नीचे उतर जाए। रणधीर पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, आई एम सॉरी डॉक्टर्स, लेकिन मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। ये कहकर वो फिर से खिड़की की ओर देखने लगता है। रणधीर वहां से कूदने ही वाला था, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो पीछे पलटकर देखता है तो श्रेया अपने घुटनों के बल वहां नीचे बैठ चुकी थी और उसकी आंखों में आंसू थे और वो रो रही थी। रणधीर जैसे ही श्रेया को ऐसे देखता है, वो जल्दी से वहां से उतर जाता है और बोलता है, क्या हुआ श्रेया? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? श्रेया रोते हुए कहती है, तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें पता भी है तुम अपनी जान ले रहे हो? तुम्हें पता है ये सबसे बड़ा क्राइम है? रणधीर श्रेया की ओर देखता है और बोलता है, हाँ, मैं जानता हूँ ये क्राइम है, लेकिन मैं और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तुम मुझे अपनी लाइफ में एक चांस नहीं दे सकती और मैं इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। तो यही बेहतर होगा कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँ, ताकि तुम्हें मेरी शक्ल कभी ना देखनी पड़े। श्रेया रोते हुए गुस्से में बोलती है, तुमने गलती नहीं की रणधीर, तुमने गुनाह किया है। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूं? नहीं, कभी नहीं। माफी ऐसे नहीं मिलती, माफी कमानी पड़ती है। अगर आज मैं तुम्हें माफ कर भी दूं, तो सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए, लेकिन दिल से कभी नहीं। रणधीर ये सुनकर उसकी ओर देखता है और रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी गलतियां की हैं, मैं उन सब के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारी माफ़ी कमाऊंगा। जब तक तुम मुझे सच में माफ़ नहीं कर दोगी, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। मुझे चाहे पूरी लाइफ तुम्हारा इंतज़ार क्यों ना करना पड़े, मैं करूँगा। मैं तुमसे कभी ये नहीं कहूँगा कि तुम मुझे अभी माफ़ करो। लेकिन जब तुम्हें लगेगा कि मुझे अपनी गलती का सच में एहसास है, तब तुम मुझे माफ़ करना। मैं पूरी लाइफ ऐसे ही बिता दूंगा, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ श्रेया, एक दिन मैं तुम्हें ये एहसास दिलाऊंगा कि मैं सच में गिल्टी हूँ। तब तक मैं वेट करूंगा और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। श्रेया उसकी ओर देखती है और ठंडी सांस लेकर कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये बोलकर वो वहां से खड़ी हो जाती है और चली जाती है। रणधीर बस श्रेया को वहां से जाता हुआ देखता रहता है और अपने मन में सोचता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ श्रेया, एक दिन तुम मुझे माफ करोगी। ये बोलकर वो हल्की सी स्माइल करता है और डॉक्टर्स की ओर देखता है। डॉक्टर उसके पास आते हैं और उसे चेक करने लगते हैं। श्रेया जल्दी से उस हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है, अपनी कार में बैठती है और अपने घर की ओर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ
रीति जब अंदर जाती है तब देखती है तो अंदर से तो वो घर और भी ज्यादा ब्यूटीफुल था। मिहिर स्माइल करता है। रीति चारों तरफ घर को देख रही थी। रीति फिर जल्दी से जाती है और मिहिर को हक कर लेती है पीछे से और कहती है, ये बहुत सुंदर है, मैंने पहली बार अपनी लाइफ में स्नो देखी है। मिहिर स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें ये पसंद आया, मुझे बस इसी बात की खुशी है। इसके बाद मिहिर फिर जल्दी से रीति को अपनी गद में कैरी कर लेता है। रीति जब ये देखती है तो वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेती है और बोलती है, ये आप क्या कर रहे हो? मिहिर कहता है, वही जो मैं प्लेन में कर रहा था। रीति कहती है, नहीं नहीं आप मुझसे दूर रहो। रीति चुप हो जाओ। ये बोलकर मिहिर रीति को ऐसे ही अपनी ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए उसे रूम के पास लेकर आता है और मिहिर अपने एक हाथ से डोर ओपन करता है और रीति को लेकर अंदर आता है। रीति चुप हो जाओ। ये बोलकर मिहिर रीति को ऐसे ही अपनी ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए उसे रूम के पास लेकर आता है और मिहिर अपने एक हाथ से डोर ओपन करता है और रीति को लेकर अंदर आता है। अब आगे रीति जब अंदर जाती है तो देखती ही रह जाती है क्योंकि उस रूम की दीवारें कांच की बनी हुई थी और उसके बाहरों से पूरी की पूरी बर्फ दिख रही थी जो गिरी हुई थी मैशन के बाहर। रीति तो बस आंखों को बड़ी बड़ी करके देखते ही जा रही थी और फिर कहती है, ये कितना सुंदर है। मिहिर स्माइल करता है और बोलता है, हाँ लेकिन अभी मुझे मेरा काम करना है। ये बोलकर मिहिर रीति को सीधा बेड लेकर आ जाता है। वही रीति तो बस डरते हुए मिहिर को देख रही थी और फिर कहती है, क्या? मिहिर कहता है, वही जो तुमने सुना। रीति मुंह बनाते हुए कहती है, आप थकते नहीं है क्या ये सब करते हुए? मिहिर उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें प्यार करने से कभी नहीं थक सकता है। बोलकर मिहिर उसके लिप्स पर उसे एक सॉफ्ट किस करता है। रीति उसके इस हरकत से अपना मुंह बनाती है तो वही मिहिर दोबारा से रीति के नेक पर उसे लिक करने लगता है, उसे किस करने लगता है, जिससे रीति टिकल होने लगता है और वह मिहिर फेस को पकड़ती है और साइड करती है और कहती है, मत करिए ना, मुझे बहुत टिकल फील हो रहा है और अभी तक ना मेरे बैक में पेन है। मिहिर रीति की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा जी सच्ची में? रीति कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी। मिहिर कहता है, लेकिन रीति हम यहाँ पर 10 दिन तक रहने वाले हैं और जब मैं यहाँ पर 10 दिन तक रहूंगा तो मैं यही करूंगा। ये सुनने के बाद रीति अपनी आंखों को बड़ी कर लेती है और कहती है, क्या? मिहिर बोलता है, हाँ बिजनेस ट्रिप तो बस मेरा एक बहाना था, वैसे भी मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ हनीमून पर आना चाहता था। रीति कहती है, क्या कहा आपने, क्या होता है? मिहिर स्माइल करता है और बोलता है, रीति हनीमून का मतलब होता है कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं अकेले, जो कि हम लोग करते हैं, जैसा कि मैंने प्लेन में किया था वैसा ही। और हस्बैंड वाइफ जब तक हनीमून पर रहते हैं ना तब तक वही सब करते रहते हैं। रीति जब ये सुनती है तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और खुद बेड पर एकदम से गिर जाता है जैसे उसमें जान ही ना हो। मिहिर जब रीति को ऐसे देखता है तो कहता है, री क्या हुआ? रीति कहती है, मैं मर गई हूँ। मिहिर कहता है, क्या? रीति कहती है, हाँ अगर आप 10 दिन तक ऐसा ही करते रहोगे तो फिर मैं तो मर ही जाऊंगी ना। आपको पता है मुझे कितना पेन होता है? मिहिर कहता है, क्या सच में? रीति कहती है, हाँ मुझे बहुत पेन होता है। मिहिर स्माइल करता है और कहता है, रीति तुम नौटंकी करना बंद करो, मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छा लगता है। रीति कहती है, अच्छा लगता है? आप जो मेरी इतनी बुरी हालत कर देते हैं, ऊपर से बोल रहे हो मुझे अच्छा लगता है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मिहिर जब ये सुनता है तो बोलता है, रीति क्या बोल रहे हो तुम? रीति कहती है, हाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बोलकर वह अपने फेस को टर्न कर लेती है। मिहिर कहता है, रीति तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। रीति कहती है, इसमें मैंने कौन सा गुस्सा दिला दिया आपको, मैं तो जो भी बोल रही हूँ सही है वो बोल रही हूँ। मिहिर कहता है, अच्छा अभी बताता हूँ तुम्हें। ये बोलकर मिहिर रीति के टॉप को ओपन करने लगता है। रीति कहती है, प्लीज मत करिए ना, लेकिन मिहिर रीति की एक बात को नहीं सुनता और वो उसकी टॉप को पूरी तरह से ओपन कर देता है और फिर उसके बाद की रीति चेस्ट पर उसे किस करता है और जहाँ पर उसकी लव बाइट बनाए हुए था थोड़ी देर पहले, मिहिर उन्हीं पर वापस से बाइट करता है, जिससे रीति को पेन होता है और रीति कहती है, क्या कर रहे हो आप? मिहिर कहता है, रीति बस तुमसे प्यार कर रहा हूँ। ये बोलकर वो फिर से उसके उसी जगह पर किस करता है और फिर वहां पर लिक करता है, जिससे रीति को ना बहुत अजीब फील होता है। मिहिर फिर इसी तरह रीति के जीन्स के पास आता है और वह उसके जीन्स के अंदर अपने हाथ डाल देता है। जैसे ही रीति मिहिर के हैंड्स को फील करती है अपने लोअर पार्ट पर, रीति तो पूरी फ्रीज हो जाती है। मिहिर जब रीति ऐसे देखता है ना तो वो एक स्माइल करता है डेविल वाली और फिर वो रीति की टॉप को पूरी तरह से निकल देता है और एक साइड में फेंक देता है।
और रीति की तरफ देखता है। रीति की चेस्ट मिहिर के जिए हुए बहुत लव बाइट्स थे और उनसे भरी हुई थी। मिहिर ये देखकर स्माइल करता है और रीति की ओर देखता है और बोलता है, रीति तुम बहुत प्रिटी हो। रीति जब ये देखती है कि मिहिर कहाँ पर देखते हुए ये सब बोल रहा है तो वह मुंह बनाती और बोलती है, शैमलेस। मिहिर जब ये सुनता है तो वो स्माइल करता है क्योंकि रीति ना बहुत टाइम बाद मिहिर से एकदम खुलकर बातें कर रही थी, इसीलिए ना मिहिर को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अभी तक रीति ना डर डर के रह रही थी मिहिर के साथ, लेकिन अब ना वो एकदम रियल हस्बैंड वाइफ की तरह बातें कर रहे थे तो मिहिर को अंदर से खुशी फील हो रही थी कि फाइनली रीति सब भूल चुकी है और वो अब उसके साथ बहुत खुश है और वह उससे के साथ बातें कर रही है एकदम कंफर्टेबल होकर। वो ये नहीं सोच रही कि मिहिर क्या सोचेगा, मिहिर उसे डांटेगा, उसे डराए, मतलब रीति के दिमाग में ये सब बातें नहीं आ रही थी। वह मिहिर के साथ ना अब वो पूरी तरह से फ्री हो चुकी था, यानी उसे अब डर नहीं था कि मिहिर कुछ भी उसे गलत बोलेगा या उसे मारेगा या ऐसा कुछ था ही नहीं। अब रीति अंदर, रीति अब पूरी तरह से फ्री हो चुकी थी तो यही सब चीजें देखकर मिहिर को बहुत अच्छा लगता है। मिहिर फिर रीति के ऊपर आता है और वो उसके लिप्स पर उसे किस करता है और जब रीति मिहिर के लिप्स को फील करती है तो वो बिल्कुल चुप हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब आगे मिहिर काफी देर तक रीति को ऐसे किस करता है, फिर वो रीति के माउथ में अपनी टंग स्लाइड करता है और रीति की टंग के साथ अपनी टंग को इंटरलॉक कर देता है और रीति की पूरी माउथ को अच्छे से एक्सप्लोर करने लगता है, जिसकी वजह से रीति माउथ से सलाइवा निकल रहा था बाहर। ये देखकर मिहिर स्माइल करता है और रीति को और भी पैशन के साथ किस करने लगता है और रीति के दोनों लिप्स को अपने टीथ के बीच में लेकर ना उन्हें प्रेस करता है। जैसे ही रीति बोलती है, आप क्या कर रहे हो, मुझे ऐसे पेन हो रहा है। मिहिर स्माइल करता है और फिर रीति की ओर देखता है और फिर दोबारा से रीति को किस करने लगता है, लेकिन तभी मिहिर का फोन रिंग करने लगता है। मिहिर जब ये देखता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है, इस टाइम पे कौन है। मिहिर उठ जाता है और रीति से दूर हो जाता है। रीति जब ये देखती है तो उसकी फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। मिहिर फिर साइड टेबल पर अपना फोन लेता है और उसे देखता है तो वहां पर कॉल मोहित की थी। मिहिर जब ये देखता है तो बोलता है, यह मेरे प्यार का दुश्मन है। ये बोलकर मिहिर फोन को पिक करता है और बोलता है, हेलो। मोहित जो दूसरी तरफ था, जब वो मिहिर की ऐसी आवाज़ सुनता है ना तो वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है, मिहिर क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। मिहिर बोलता है, नहीं कुछ नहीं, तुमने मेरा सारा मूड ऑफ कर दिया। मोहित जब ये सुनता है तो बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा। मिहिर बोलता है, कुछ नहीं, बताओ क्या हुआ है। मोहित बोलता है, तुम्हारी मीटिंग है, अभी थोड़ी देर पहले ही मीटिंग शुरू होने वाली है, तो मैं तुम्हें बता रहा था क्योंकि उन लोगों का मुझे कॉल आ रहा है कि तुम उनके कॉल को पिक नहीं कर रहे हो। मिहिर जब ये सुनता है तो बोलता है, भूल गया, आई एम सॉरी, मैं कुछ थोड़ा सा बिजी था। मोहित जब ये सुनता है तो बोलता है, क्या तुम बिजी थे, लेकिन कहाँ, तुम जब किसी भी ऐसे बिजनेस ट्रिप पर जाते हो तो ऐसे बिजी तो नहीं होते हो। तभी वहां पर प्रिया आती है और मोहित के हाथ से फोन ले लेती है और कहती है, मिहिर सॉरी। वो क्या है ना, मेरा ये हस्बैंड ना थोड़ा सा पागल है, ये समझता ही नहीं है। तुम अपने हनीमून को अच्छे से एंजॉय करो, बाय बाय। ये बोलकर ना फोन कट कर देता है। वही मोहित गुस्से में प्रिया की ओर देखता है और बोलता है, ये क्या बकवास कर रही थी तुम। प्रिया अपने दोनों हाथ को उसके गले में डाल देती है और कहती है, तुम्हें समझ नहीं आता, वो वहाँ रीति के साथ गया तो इसका मतलब कि वो वहाँ पर हनीमून के लिए गया है। बिजनेस ट्रिप तो बस एक बहाना है। ओके, समझ आया तुम्हें। मोहित जब ये सुनता है तो वो बोलता है, मैं तो भूल ही गया था ये सब। प्रिया मोहित की ओर देखती है और कहती है, मैं क्या करूं, मेरे हस्बैंड, तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो। प्रिया जब ये बोलती है तो मोहित उसे घूर के देखता है और बोलता है, क्या कहा तुमने, मैं पागल हूँ। प्रिया बोलती है, ओ नहीं नहीं नहीं, पागल नहीं हो तुम तो इनोसेंट हो, देखो तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर तो मोहित का मुंह बन जाता है। तभी प्रिया उसको खुद से दूर करते हुए कहती है, हटो यहाँ से, अब मुझे जाने दो। प्रिया वहाँ से जाने लगती है लेकिन मोहित उसकी कमर से उसे पकड़ता है और अपनी क्लोज करता है और बोलता है, वैसे तुम्हारा क्या प्लान है। हाँ, हम दोनों भी चले क्या हमारी सेकंड हनीमून के लिए। जैसे ही प्रिया ये सुनती है ना तब वो जल्दी से अपने फेस को टर्न कर लेती है और गुस्से से मोहित को देखते हुए कहती है, क्या कहा तुमने, सेकंड हनीमून, और वो भी तुम्हारे साथ। मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम्हें पता है, तुमने मेरी जान ही ले ली थी। पता है, पूरे 1 महीने तक तुमने मुझे उस बेड पर रखा था।
ओ गॉड, मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, अब मुझे जाने दो यहाँ से। ये बोलकर पिया वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी मोहित उसे अपनी गोद में कैरी करता है और बोलता है, अच्छा, अभी बताता हूँ तुम्हें। ये बोलकर ना वो पिया को अपनी गोद में लेकर बेडरूम की ओर जाने लगता है। पिया बोलती है, नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज उतारो मुझे, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं जाना, प्लीज उतारो मुझे। मोहित स्माइल करते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हम हनीमून पे हैं या घर पे हैं। वैसे भी मिहिर तो नहीं आने वाला, तो अब तुम्हारी काम से छुट्टी और मेरा काम शुरू। 1 महीने तक ना मैं तुम्हें इस बेडरूम से निकलने नहीं दूंगा बाहर। ये बोलकर ना वो पिया को बेड पर फेंक देता है। पिया मुंह बनाते हुए कहती है, तुम बहुत बुरी हो। ये बोलकर ना उठने लगती है, लेकिन तभी मोहित उसके ऊपर आता है और बोलता है, ओह माय लिटिल बेबी, कहाँ भाग रही हो तुम। ये बोलकर ना वो उसके दोनों हाथ पकड़ता है और बैक पर पिन कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रीति स्माइल करती है क्योंकि फाइनली मिहिर वहां से जाने वाला था। रीति तो बहुत डर गई थी क्योंकि अभी भी उसकी बैक में पेन हो रहा था। रीति स्माइल करते हुए मिहिर की ओर देख रही थी। मिहिर अपने फेस को टर्न करता है और रीति की ओर देखता है और बोलता है, रीति तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। रीति बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे हंसी नहीं आ रही है। ये बोलकर ना वो स्माइल करने लगती है। मिहिर बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो तुम बच गई, लेकिन 2 घंटे बाद क्या होगा जब मैं वापस आऊंगा। और आने के बाद रीति मैं तुम्हें अच्छे से पनिशमेंट दूंगा। मैं पूरी रात तुम्हें सोने नहीं दूंगा। ये सुनते ही ना रीति की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बोलती है, नहीं नहीं, मैं स्माइल नहीं कर रही थी। मिहिर बोलता है, रीति अब तो तुम गई। ये बोलकर ना मिहिर वहां से वॉशरूम की ओर चला जाता है। वही उसको जाते देखकर रीति बोलती है, ये मैंने क्या कर दिया, अब वो क्या करेंगे। रीति तो ना सदमे में वहां पर बैठ जाती है और सोचने लगती है, नहीं नहीं नहीं, मैं पूरी रात नहीं सह सकती। वो थोड़ी देर करते तो मुझे इतना पेन होता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। क्या करूं मैं, क्या करूं। रीति ना सोचने लगती है, तभी ना रीति को एक आइडिया आता है और वो बोलती है, हाँ मुझे यही करना होगा। फिर वो कुछ नहीं करेंगे। ये बोलकर ना रीति स्माइल करती है और बैठ जाती है ऐसे। अब हम मिहिर को देखते हैं। मिहिर लगभग 15 मिनट के बाद शावर लेकर बाहर आता है और फिर तैयार होकर वहां से निकल जाता है। शाम का समय, मिहिर घर आता है और घर आते ही अपने बेडरूम में चला जाता है और रीति को देखता है। रीति ना रूम में थी ही नहीं। मिहिर फिर जल्दी से ड्रेस अप होता है और रूम से बाहर निकलता है। जब मिहिर रूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वहां पर कोई नहीं था और रीति भी उसे कहीं नहीं दिख रही थी। मिहिर को तभी ना किचन से कुछ आवाज आती है। मिहिर जाता है और किचन को देखता है, तो वहां पर हमारी प्यारी सी रीति थी जो कि खाना बना रही थी। मिहिर बस दूर से खड़े होते हुए रीति को देख रहा था जो कि वहां पर काम कर रही थी। मिहिर फिर देखता है कि रीति फ्रिज की ओर जा रही है। रीति जब फ्रिज को ओपन करती है तो देखती है उसमें केक था। रीति बहुत बड़ी स्माइल करती है। रीति जल्दी से केक को बाहर निकालती है और देखती है। रीति का ना इतना मन खुश हो जाती है क्योंकि रीति को बहुत पसंद थी स्वीट चीजें। रीति जल्दी से उसे लेकर आती है और रख देती है सामने। मिहिर उस समय रीति को देखता जा रहा था कि रीति क्या कर रही है। रीति फिर वही किचन काउंटर पर बैठ जाती है और केक को देखने लगती है और सोचते हुए कहती है, मैं खाऊं या फिर उनके साथ खाना खाने का वेट करूं। रीति बहुत मुश्किल से अपनी नज़र उस केक से हटाती है और बोलती है, नहीं नहीं रीति, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम उनसे पहले नहीं खा सकती हो, उनके साथ ही खाना है। ये बोलकर ना रीति सोचती है। फिर वो दोबारा से केक की ओर देखती है और रीति ना अपने फेस को साइड करती है और एक फिंगर से उस केक को टच करती है और ले लेती है अपनी उंगली पर। जल्दी से ना उस फिंगर को अपने माउथ में डालती है और बोलती है, वाह, ये कितना यम्मी है। ये बोलकर रीति फिर से अपने फेस को साइड करती है और दोबारा से वो ऐसे ही अपनी फिंगर पर उस केक को लेती है और फिर खा जाती है। मिहिर दूर खड़े हुए रीति को ना ये सब करते हुए देख रहा था और उसके फेस पर ना स्माइल आ रही थी। मिहिर जो रीति को ऐसे चोरी छुपके केक खाते हुए देखता है ना तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। मिहिर फिर वहां से आगे जाता है और बोलता है, रीति क्या कर रही हो तुम। रीति जब मिहिर की वॉइस सुनती है तब वो जल्दी से मिहिर की ओर देखती है और बोलती है, मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो बस। और रीति के पूरे फेस पर केक लगा हुआ था। मिहिर जब उसे देखता है तो वो देखता ही रह जाता, मतलब इतनी क्यूट लग रही थी। मिहिर अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाता।
वो रीति के पास जाता है और बोलता है, रीति, तुम चोरी कर रही हो। रीति जब ये सुनती है तो बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं कर रही थी, बिल्कुल नहीं कर रही थी। मिहिर जल्दी से केक के पास आता है, रीति की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा। रीति बोलती है, हाँ हाँ। मिहिर फिर अपने फिंगर से रीति के लिप्स टच करता है और उससे वो केक वाइप करता है और बोलता है, ये देखो तुम्हारी चोरी का सबूत। रीति मिहिर की ओर देखती है और बोलती है, ये कोई चोरी थोड़ी ना, मैं बस खा रही थी। मिहिर बोलता है, और वो भी ऐसे। रीति बोलती है, वो मैं। रीति ना अपने फेस को नीचे कर लेती है। तभी मिहिर रीति के फेस को ऊपर करता है और देखता है। रीति अपनी आइज को नीचे किए हुए थी। मिहिर जल्दी से रीति के लिप्स पर अपने लिप्स को रखता है और उसे किस करने लगता है। रीति की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। मिहिर उसके लिप्स पर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। उसे किस करने के बाद मिहिर रीति से दूर होता है। अभी भी रीति के फेस पर ना वो केक लगा हुआ था। मिहिर अपने टंग से रीति के लिप्स को पूरी तरह से लिक करता है। रीति तो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेती है और बोलती है, ये आप क्या कर रहे हो। मिहिर बोलता है, चुप रहो तुम। ये बोलकर ना मिहिर जल्दी से उस केक में से अपनी फिंगर लगाता है और केक लेता है और रीति के नेक पर लगा देता है और वहां पर उसे किस करने लगता है। रीति तो पूरी तरह से कांप जाती है, बोलती है, ये आप क्या कर रहे हो ऐसे। मिहिर बोलता है, ये बोलकर मिहिर रीति की नेक पर उसे लिक करने लगता है और बाइट करने लगता है। इसी हॉट से और रोमांटिक से पार्ट के साथ आज का पार्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय एवरीवन प्लीज।